झूठे गुरु बना के, झूठे संत भेज के शास्त्र विरुद्ध साधना पर सबको आरूढ़ कर दिया। पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया। भगवान कैसा है, कौन है, ये सारी रोल गदोड़ कर दी। कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान विष्णु है, कोई कहता है भगवान शिव जी है, कोई कहता है भगवान ब्रह्मा है, यही सर्वसृष्टि रचनहार है। कोई कहता है भगवान तो ब्रह्म है। यानी किसी की भी थ्योरी, किसी का भी सिद्धांत एक दूसरे से मेल नहीं करता। जो लोक वेद है, लोक वेद के आधार से सभी आधारित हो गए। न तो पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपने पवित्र सदग्रंथों के विषय में जानकारी, और न ही पवित्र ईसाई धर्म के अनुयायियों को अपने ही सदग्रंथ के, अपने ही पवित्र बाइबल के विषय में जानकारी कि वो क्या बताना चाहता है, क्या संदेश दे रहा है, परमात्मा साकार है या निराकार, कौन है, कहाँ रहता है, ये सब विद्वान है हमारे सदग्रंथों में। लेकिन हमें जो ज्ञान प्राप्त है वो लोक वेद के आधार से है। नहीं पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायियों को पवित्र कुरान शरीफ के विषय में जानकारी है कि वो क्या संदेश हमें देना चाहता है। केवल लोक वेद के आधार से हमने जो सुनाया है कि अल्लाह परमात्मा गॉड निराकार है, वो फॉर्मलेस है, बेचून है, अर्थात उसकी कोई आकार नहीं है, वो केवल उसकी शक्ति सर्वव्यापक है। तो इस तरह की थ्योरी से, इस तरह के सिद्धांत से हम एक दूसरे से सुनकर संतुष्ट हो चुके थे। अब जैसे कोई श्री विष्णु जी का उपासक है, विष्णु जी की मूर्ति उसके पास है, प्रतिदिन उसकी सेवा करता है, तिलक लगाता है, सब तरह से कर्मकांड भी करते हैं, और फिर उनसे कोई पूछे भी भगवान कैसा है, कहते हैं वो तो निराकार है। तो ये हम बिल्कुल बालक जैसा ज्ञान था हमारा, बालकों जैसा, बच्चों जैसा। ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ज्ञान बच्चों जैसा ज्ञान है, वो सदग्रंथों से अपरिचित है। अब यहां समस्या आती है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कहते हैं कि उनको भी ज्ञान नहीं है, तो ये एक बहुत अभद्र सी बातें लगती है, अभद्र सी स्टेटमेंट लगती है। किनको? जिन्होंने आज तक तत्वज्ञान कभी सुना ही नहीं, और जिन्होंने अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा सा सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसी जटिल समस्या होगी कि भगवान को भगवान सिद्ध करने के लिए ना जाने कितने प्रमाण देने पड़ते हैं। लाल को लाल ही सिद्ध करने के लिए ढेर सारे प्रमाण देने पड़ते हैं, क्योंकि लाल को तो हमने, किसी ने, अनजानों ने कौड़ी बना रखा है, और छोटे सिक्कों को लाल सिद्ध कर रखा है। उनको उनका महत्व हमें सुना रखा है, लेकिन लाल के गुण जरूर गा रखे हैं, परंतु लाल से अपरिचित हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान से परमात्मा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, अपरिचित हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि हमने श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? पवित्र पुराणों से, क्योंकि इनसे अलग कोई शास्त्र नहीं जो इनकी जानकारी देते हो। उन्हीं पुराणों में क्या लिखा है वो हम अब स्वयं पढ़ेंगे, क्योंकि हम अब अक्षर ज्ञान युक्त हैं। पहले समस्या क्या रही कि हमारे पूर्वज थे वो तो थे अनपढ़, अशिक्षित, और एक संस्कृत भाषा को पढ़ने का एक ही वर्ग को अधिकार था। उनको ABC का ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को नहीं, विष्णु को नहीं, शिव जी को नहीं, तो अन्य देवता ब्राह्मणों को और गुरुओं को, संतों को, ऋषियों को कहां से हो सकता है?